अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर हाज़िर है। बारिशों का मौसम है, हर तरफ बारिशें और अजीब सा मंज़र है। कभी हब्स है, कभी ठंडी हवा है, कभी गर्मी है और कभी जनाब बादल बरस रहे हैं और कभी गरज रहे हैं और हर तरफ इंजॉय भी है और परेशानी भी है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीज़ा, नया प्रोसेस। वो है जनाब चाइना का स्टूडेंट वीज़ा। लास्ट टाइम मैंने कुछ आप लोगों को प्रिकॉशंस बताई थी कि भाई चाइना का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये 3-4 बातें ज़हन में रख लें। प्रोसेस सबको पता है, सबको ये पता है कि इसके जो चाइना विज़िट फॉर चाइना की वेबसाइट पे जाके आपने एप्लीकेशन को करना है, वहाँ पे परसू करना है, वहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना है और उसके बाद जनाब आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ऐसा ऐसा पता चलता जाता है कि क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है। और जब आपकी पूरी एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद फिर आपको वेट करना होता है, फिर आपने जैरी के ऑफिस में जाना है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। आप लोगों को ये भी पता है कि जैरी के ऑफिस में जाके आपने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन देनी है। वहाँ पे आपकी पिक्चर्स को लिया जाएगा, उसके बाद आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। आपकी बैंक स्टेटमेंट को आपने JW201 वीज़ा के लिए अप्लाई किया यानी कि स्कॉलरशिप के लिए, या JW202 वीज़ा, JW202 या JW201, ये 2 फॉर्म फिल करने होते हैं जी। ये आप तमाम लोगों को पता है। जो JW202 का जो फॉर्म है वो सेल्फ फंडिंग जो सेल्फ फंडेड होते हैं ना, जो अपनी फ़ीसें ख़ुद पे करते हैं, ये उनके लिए होते हैं। और JW201 उन लोगों के लिए होता है जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। ये सारी बातें हैं। अच्छा, इसका प्रोसेस हर एक बंदे ने स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत आसान तरीके से बताया हुआ है। मैं जो यहाँ पे आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, चूँकि मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है लिविंग इन चाइना फ्रॉम 2016 टू 2025, ठीक है। तो कमोबेश ये 9-9.5 साल बनते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने जो रिजेक्शन लोगों की देखी है ना, उनमें जो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो अपना फॉर्म सही फिल नहीं करते, या उनके पास एडमिशन ऑफ़र लेटर नहीं होता, या उनके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं होता, या उनके पास रेकमेंडेशन लेटर्स नहीं होते। तो पहली बात तो ये कि आपने रेकमेंडेशन लेटर्स, एक्सेप्टेंस लेटर और एडमिशन ऑफ़र लेटर, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने वहाँ पे अपलोड करनी होती है। बारिश भी स्टार्ट हो गई है जनाब, तो आपने वहाँ पे अपलोड करनी होती है। तमाम चीज़ों को ऐसा तरीके से सही से अपलोड करना, यही फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है। दूसरी ये है कि अगर आप प्रोसेस के तहत चलें तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को ठीक से तैयार करना होता है। आपके रिकमेंडेशन लेटर, आपका एक्सेप्टेंस लेटर, आपका JW201 फॉर्म। इसका हाँ, एक चीज़ ज़हन में रख लें, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आपने ये भी पता करना होता है कि आपका X1 वीज़ा है या X2 वीज़ा है, उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। देखें, अगर आप 180 दिन से ज़्यादा के लिए वहाँ पे रहने जा रहे हैं तो आपने X1 वीज़ा वहाँ पे उसको करना होता है, और अगर आपने बिलो 180 डेज़ जाना है तो फिर X2, ये ज़हन में रखें। तो अच्छा, मैं बता रहा था कि आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को पहले आपने प्रिपेयर करना है। उसके अलावा आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवाना है, नोटराइज करवाना है। नोटराइजेशन के लिए आपको लास्ट डिग्री, लास्ट ट्रांसक्रिप्ट वही करा लें, वो मोर देन इनफ है। अच्छा जी, वो भी करवाना होता है। उसके अलावा जी आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवाना होता है HEC से, और मोफा से आपने लेना होता है जी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। मोफा से अटेस्टेड करवाना होता है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। अच्छा, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने बिफ़ोर एप्लीकेशन आपने इनको सही से बना के रखना है। वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो तो आपकी वो वहीं पे ले लेते हैं, ठीक है। यू डोंट नीड टू, फिर भी आप अपने पास 2 से 3 कॉपीज़ रख लें, ठीक है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लिया आपने। अच्छा, टिकट नहीं लेनी है आपने, ठीक है। टिकट आपने तब लेनी है जब आपका वीज़ा कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद आप टिकट ले सकते हैं। इसका तरीक़ेकार आपको पता थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस जो दूसरी दुनिया के, वहाँ पे आपको टिकट का भी करना होता है, लेकिन यहाँ पे आप टिकट ना भी करें तो इट्स ओके, नो इशू, क्योंकि आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ योर वीज़ा यू कैन परचेज टिकट एंड गो। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स आपके एकेडमिया के डॉक्यूमेंट्स हैं। अब है आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स। वो आपको पता है
कि आपने चाइना आपको पंक्चर से जाके अपने हेल्थ को चेक करवाना होता है, वहाँ पे आपके टेस्ट होते हैं, आपके लंग्स के टेस्ट, आपके दिल के, ये सारे वो जब आप जाएंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। मैंने तो 2-3 दफ़ा करवाए हैं जी। तो उसके बाद जनाब ये आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स भी हो गए। बैंक के डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है 2 लाख की या 3 लाख की तो वो ले लें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये आप ये ना समझे कि आपका स्कॉलरशिप है और आपको ज़रूरत नहीं, आपको ज़रूरत है, आपको जनाब ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि उनको पता तो होना भाई ये टिकट तो लेके जा रहा है, फिर भी कुछ ना कोई तो खर्चे तो इनके पास होंगे ना। ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल ये ज़ीरो है और ये कैसे ट्रैवल कर सकता है। तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को भी प्रिपेयर करें। 2-4 लाख 3 लाख की अगर आपका स्कॉलरशिप है तो इट्स मोर देन इनफ। मैंने तो मुझे याद है कि मैंने 80,000 की बैंक स्टेटमेंट लगाई थी और वो वीज़ा लग गया था। तो भैया ये वैसे ज़रूरी नहीं है, अगर आप सेल्फ फंडेड है खुद से आप पैसे वहाँ पे करेंगे तो फिर आपको 10-12 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। आपके बैंक के भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स हो गए। अच्छा, हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स में आप अपने एक्सरे वगैरह भी साथ ले लें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें वहाँ भी लेके जानी है। बहुत से लोग हैं जो एक्सरेज वगैरह नहीं लेके जाते, उनको फिर वहाँ पे करवानी पड़ती है, उनको फिर एक्सरेज वहाँ पे जाके करवाना पड़ते हैं। अब तो ये भी है कि वहाँ पे जाके भी आपको 400-500 RMB का टीका लगता है, ठीक है। वहाँ पे जाके भी कहते हैं जी फ़लाँ हॉस्पिटल जाएँ, वहाँ से ये अपना चेकअप करवा के लाएँ, यरकान के टेस्ट, ये सारा कुछ। लेकिन इस सिलसिले में मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा, चाइना जाने के बाद आप वहाँ के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ये करवा लें। आपका हार्डली 175 170 या 200 मैक्सिमम युआन में आपका सारा काम हो जाएगा। या आपको वैसे यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे गाइड कर देगी, लेकिन वहाँ पे जाके आप पाकिस्तानियों से पूछ लें, भाइयों अब मुझे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रास्ता बता दो, वहाँ पे जाके मैं ये सारे जो लिस्ट वो यूनिवर्सिटी ने दी होगी वो आप वहाँ पे जाके करवाएंगे टेस्ट, तो वो कर देंगे। तो 200 RMB मैक्सिमम बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाएंगे तो 500 से 600 RMB भी लग सकता है। तो इट्स ह्यूज अमाउंट कि आपको भी स्टाइपेंड भी मिला नहीं होगा। और आपको पता है कि चाइनीज़ यूनिवर्सिटी आपको सेटलमेंट फ़ंड नहीं देते, पहले देते थे, आज से जब हम जाते थे 2016-2015 में तब देते थे, अब नहीं देते सेटलमेंट फ़ंड। सो यू विल हैव टू प्रिपेयर ऑल द फंड्स योर सेल्फ बिफोर गेटिंग स्टाइपेंड। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को PDF फॉर्म में लेके आना होता है। जब आपने PDF फॉर्म में ले लिया, उसके बाद आपने विज़िट चाइना की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपने सबसे पहले अपना ईमेल रजिस्टर करना है, अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद इनको स्टेप बाय स्टेप सारा इनका प्रोसेस करना है, वहाँ पे अपलोड करना है, फिर आपको वेट करना है। ये सारा प्रोसेस आपका स्मूथ जाएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।